वचन। बच्चों, आज मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी कि वचन क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आइए इन वाक्यों को देखिए। भावना के पास एक किताब है, वर्षा के पास 3 किताबें हैं। इन दोनों वाक्यों में आपको क्या अंतर दिखाई दे रहा है? चलिए मैं बताती हूँ। भावना के पास केवल एक किताब है और वर्षा के पास 3 किताबें हैं, मतलब किताबों की संख्या का पता चल रहा है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसकी संख्या में एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, एक, बहुवचन, अनेक। एक वचन, जो शब्द एक ही वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं, वे एक वचन कहलाते हैं। जैसे खिलौना, छात्र, टोपी, गेंद आदि। बहुवचन, जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वे बहुवचन कहलाते हैं। जैसे खिलौने, छात्रों, टोपियां, गेंदें आदि। आइए बच्चों, अब वचन परिवर्तन के नियम समझते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाना। एक, पुल्लिंग शब्द के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे पंखा, पंखे, संतरा, संतरे, गधा, गधे, गमला, गमले, कपड़ा, कपड़े, घोड़ा, घोड़े, चूहा, चूहे। 2, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे किताब, किताबें, कलम, कलमें, आँख, आँखें, गाय, गायें, दावत, दावतें, झील, झीलें, पुस्तक, पुस्तकें। 3, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के साथ ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे लेखिका, लेखिकाएं, कन्या, कन्याएं, छात्रा, छात्राएं, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, लता, लताएं। 4, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या को या में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, पुड़िया, पुड़िया, डिबिया, डिबिया। 5, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई अथवा ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे रानी, रानियां, नीति, नीतियां, रीति, रीतियां, तिथि, तिथियां, साड़ी, साड़ियां, जाति, जातियां, कुर्सी, कुर्सियां। 6, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ के साथ ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, बहु, बहुएं, वधु, वधुएं। 7, कुछ शब्दों के अंत में दल, गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद आदि शब्द जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। जैसे नेता, नेतागण, मजदूर, मजदूर वर्ग, गुरु, गुरुजन, अध्यापक, अध्यापकगण, छात्र, छात्रगण, पक्षी, पक्षी वृंद। सेना, सेना दल। सर्वनाम में वचन परिवर्तन निम्नलिखित प्रकार से होता है। एक वचन वह, बहुवचन वे, तू, तुम, मैं, हम, यह, ये, उसे, उन। बच्चों, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे दूध, दही, जनता, बारिश, पूजा, नल,
बादल, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय, आकाश आदि। इसी प्रकार कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, समाचार, लोग, दाम, दुर्लभ, भाग्य आदि। बच्चों, जब हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए एक वचन होने पर भी उनके साथ बहुवचन का क्रिया रूप लगाया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर जा रहे हैं, गुरुजी पाठ पढ़ा रहे हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं। अभ्यास। बच्चों, आपको वचन को पहचान कर एक वचन को बहुवचन में और बहुवचन को एक वचन में बदलना है। सेना, अध्यापक, तितली, वस्तु, बात, गरीब। आइए इनके सही उत्तर देखते हैं।